नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर, MCQ 39 नंबर की सीरीज। इसके पहले MCQ 38 नंबर की सीरीज तक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और बहुत प्रशंसनीय आपका प्रयास रहा है। आपने पूरा मेहनत करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, MCQ टेस्ट सीरीज का 39वां एपिसोड, 39 नंबर का एपिसोड आज आपके बीच लेकर हम उपस्थित हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत के स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ा हुआ है, या इसको आप भारत में राष्ट्रीयता के कालखंड से भी आप इसको मान सकते हैं। इससे पहले कि हम MCQ 39 नंबर की सीरीज की ओर चलें, आप सभी से एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहें, ताकि समय समय पर जो भी गतिविधियां इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आयोजित की जाए, उसकी सूचना आपको समय से पूर्व मिलती रहे और आप उसकी तैयारी कर सकें। बहुत सारे हिस्ट्री विषय से संबंधित कंटेंट आपको इस चैनल पर लेक्चर्स के रूप में है। आप अपने अध्ययन से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन निश्चित रूप से करें। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है, जो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है, www.itihastarang.in, उस पर भी जाकर वीडियोस के सभी टेक्स्ट कंटेंट आप वहां से देख सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, MCQ 39 नंबर की सीरीज को चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि MCQ 39 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्न आपके सामने रखें, हम MCQ 38 नंबर की सीरीज के आंसर शीट आपके सामने रख देना चाहते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर MCQ 38 नंबर की सीरीज की आंसर शीट। मैं 15 सवालों के उत्तर बोल दे रहा हूं, आप उसका मिलान कर लीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है A, दूसरे प्रश्न का उत्तर है B, तीसरे प्रश्न का उत्तर है B, चौथे प्रश्न का उत्तर है A, पांचवें प्रश्न का उत्तर है D, छठे प्रश्न का उत्तर है C, सातवें प्रश्न का उत्तर है C, आठवें प्रश्न का उत्तर है D, नौवें प्रश्न का उत्तर है A, 10वें प्रश्न का उत्तर है C, 11वें प्रश्न का उत्तर है B, 12वें प्रश्न का उत्तर है A, और 13वें प्रश्न का उत्तर है C, 14वें प्रश्न का उत्तर है A, और 15वें प्रश्न का उत्तर है D। तो ये रहे आपके MCQ 38 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर। निश्चित रूप से आप इस आंसर शीट से आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिएगा और आप अपना इवैल्यूएशन खुद कीजिए। जो सेक्शन कमजोर हो आप उसकी विधिवत तैयारी करें। अब चलते हैं हम MCQ 39 नंबर की सीरीज की ओर। 15 प्रश्न है इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए, या नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी 1885 से लेकर 1919 तक के कालखंड के प्रश्न आपसे इस टॉपिक में भी पूछे गए हैं। ये रहा कंप्यूटर पर आपका पहला प्रश्न MCQ 39 नंबर की सीरीज का। पहला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल किस देश के होम रूल से प्रभावित था? आपको पता होगा कि एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था और उसके लिए होम रूल लीग का गठन किया था। तो इंडियन होम रूल जो भारत में प्रारंभ किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, किस देश के होम रूल से प्रभावित था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है।
दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सर्वप्रथम होम रूल लीग का गठन भारत में किसने किया? बहुत इजी प्रश्न है। सर्वप्रथम होम रूल लीग का गठन भारत में किसने किया? चार ऑप्शन है, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरा प्रश्न, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन कहां किया? देखिए एक ही टॉपिक से ये प्रश्न है सब, यानी बहुत इस टॉपिक पर बहुत डीप स्टडी के रूप में क्वेश्चन उठाया गया है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन कहां किया? चार ऑप्शन है, बेलगांव, नागपुर, मद्रास और ढाका। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है, एक सही विकल्प का चयन करना है। चौथा प्रश्न, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की? एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की? चार ऑप्शन है, 17 अगस्त 1917, 18 अगस्त 1917, 19 अगस्त 1917 और 20 अगस्त 1917। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस का मुख्य आरोपी निम्न में से कौन था? चार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, जिसको हमने लिखा है बीजी तिलक, अरविंद घोष, जतिन दास, बीडी सावरकर। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। अलीगढ़ षड्यंत्र केस का मुख्य आरोपी निम्न में से कौन था? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न, ढाका षड्यंत्र केस निम्न में से किस वर्ष की घटना है? ढाका षड्यंत्र केस निम्न में से किस वर्ष की घटना है? चार ऑप्शन है, 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1916 ईस्वी। सातवें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पेरिस से निकलने वाली पत्रिका वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम नाम की बहुत सारी पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकले थे भारत में, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने निकाले थे। यहाँ बहुत क्लियर सवाल आपसे पूछा गया है कि पेरिस से निकलने वाली पत्रिका वंदे मातरम निम्न में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, मैडम भीखाजी कामा, तारकनाथ दास, श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। आठवें प्रश्न को चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव निम्न में से किसके विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया? जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव निम्न में से किसके विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया? चार ऑप्शन है, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक पंचाट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के चैप्टर से जुड़ा हुआ यह सवाल है। आपको बताना है कि जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव, जिसको 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहा जाता है, वो किसके प्रतिक्रिया स्वरूप, किसके विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? चार ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन का एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नवां प्रश्न, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल अवार्ड, की घोषणा की? चार ऑप्शन है, वेलिंगटन, चर्चिल, रैमजे मैकडोनाल्ड, ग्लैडस्टोन। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। MCQ 39 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1937 के हुए चुनाव में 1935 के अधिनियम के प्राविधानों के तहत मुसलमानों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं कि 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके आधार पर 1937 में चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव हुआ
आपको बताना है कि उस 1937 के हुए चुनाव में मुसलमानों के लिए पूरे भारत में कितने सीटों को आरक्षित किया गया था। 4 ऑप्शन है, 285, 385, 415, 485। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न, मुस्लिम लीग ने उस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जिस तिथि को। प्रश्न बहुत सिंपल है, ठीक से समझिएगा तो शायद आपको प्रश्न समझ में आ जाए। आपको बताना है उस तिथि के बारे में या उस घटना के बारे में जिस दिन वो घटना घटती है और मुस्लिम लीग उस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया। 4 ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी जिस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उसी तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। दूसरा विकल्प है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, जिस तिथि को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया उस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। या जिस तिथि को आम चुनाव की घोषणा हुई उस तिथि को उसने मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया। या फिर इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न, जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया गया। किस अधिवेशन में प्रस्ताव यह पारित हुआ था आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ढाका अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 13वां प्रश्न, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से किस प्रस्ताव या योजना को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से किस योजना को या किस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था, स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 4 ऑप्शन है, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, उपरोक्त सभी। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे इसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किस तिथि को हुआ, यानी किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1945, 25 अगस्त 1946। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। और अब चलते हैं MCQ 39 नंबर की सीरीज का आखिरी प्रश्न, 15वां प्रश्न। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत विभाजन का प्रस्ताव निम्न में से किस योजना के तहत स्वीकार किया गया। जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से किस योजना के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। पहला है माउंटबेटन योजना, दूसरा है शिमला सम्मेलन, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना और चौथा है जॉन लॉक। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये तो रहे दोस्तों आपको MCQ 39 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्न। पूर्व की भांति आप इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा MCQ 40 नंबर की सीरीज, जो आपका इस सत्र का मतलब सेमेस्टर 5 के क्लासेस खत्म होने के बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ MCQ टेस्ट सीरीज का फाइनल एपिसोड होगा। उसमें आपको इसके उत्तर दिए जाएंगे। हम आपके इन 15 प्रश्नों के उत्तरों का कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तरों का इंतजार करेंगे, आंसर्स का इंतजार करेंगे। और तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। आप अपना
बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।